स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। तो एक एक टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पढ़ना सीखना, ये फिफ्थ क्लास में ही आ जाता है इसका क्वेश्चन, लेकिन क्लियर होना चाहिए। होता क्या है, सबसे पहले ये होता क्या है ये देख लेते हैं कि किसी भी लाइन का, सपोज कि एक लाइन सेगमेंट, इसके लिए स्टेप क्या है कि कोई अभी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, जो भी स्टेप्स है फर्स्ट ले लेते हैं कि हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जो कि आप मान लो कि कितने 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का रूलर की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का एक ए बी 8 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माप लेंगे। ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब उसके बाद क्या है कि इस पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, उसकी कोई लेंथ नहीं, यानी कि टू फॉर्म परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी पर या ऑन ए बी पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो कैसे करेंगे, करने का जो तरीका है, सेकेंड स्टेप ये होगा कि हम कंपास पर रेडियस लेंगे। कंपास पे जो भी हम लेंथ लेते हैं, ये पेंसिल होती है और ये आपकी टिप होती है, इधर पेंसिल लगी होती है, इधर कंपास की टिप होती है। तो जो भी बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम रेडियस या आर्क कहते हैं। तो कंपास पे क्या करेंगे, कंपास पे हम एक रेडियस लेंगे और उस रेडियस की लेंथ कितनी होगी, जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसके आधे से ज्यादा। क्या होगी, आधे से ज्यादा। तो करेंगे क्या, टेक अ लेंथ ऑन कंपास, कंपास में एक लेंथ ले लेंगे ऑन कंपास, विच इज इक्वल टू, अच्छा, इक्वल टू आधे से ज्यादा। तो 8 का आधा क्या होगा, व्हाट इज हाफ ऑफ 8, इक्वल टू ग्रेट, हाँ, ग्रेटर देन 8/2 सेंटीमीटर। तो यानी कि 4 सेंटीमीटर आधा होगा, लेकिन 4 सेंटीमीटर से हम ज्यादा ले लें, थोड़ा सा ज्यादा ले लें। तो यानी कि हम इसको क्या ले लेंगे, 4 से हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। हम 6 भी ले सकते हैं, हम 5.5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए कि आधे से, जो डी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ से आधे से ज्यादा हो। अब क्या करना है, जब हमने आधे से ज्यादा ले लिया तो हमें इसका टेक मिड पॉइंट, स्टेप 3 पे क्या, टेक मिड पॉइंट ओ, एक मिड पॉइंट ओ लेना है ऑन ए बी। ए बी पर एक मिड पॉइंट लेना है, सच दैट, कैसे, सच दैट मिड पॉइंट क्या होता है कि ए ओ बराबर हो जाए ओ बी के, दैट इज दोनों क्या हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि 8 का आधा 4 और 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट पे जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि ए ओ, ये आपका ओ हो गया पॉइंट, ए ओ बराबर है ओ बी के, ए ओ बराबर है ओ बी के, और दोनों क्या है, 4 सेंटीमीटर। कंपास में जो लेंथ लेनी है आधे से ज्यादा लेनी है, लेकिन मिड पॉइंट जो लेना है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही लेना है। क्या करना है, हमको क्या करना होगा कि हम कंपास की टिप लेंगे और टिप लेकर जहां पर मिड पॉइंट है, टिप टिप को मिड पॉइंट पे रख देंगे, और मिड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क अपसाइड, ठीक है, यहाँ से पॉइंट ए से, पॉइंट ए पे रखते हुए फ्रॉम पॉइंट ए एक आर्क अपसाइड लगाएंगे बड़ी सी, और एक आर्क अपसाइड डाउन इस तरह से लगाएंगे। फिर सेम पोजीशन चेंज करेंगे, बी पर रखेंगे, पॉइंट बी पर टिप रखेंगे कंपास की, और बी से भी इस तरह से आर्क लगाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आर्क, अगर कट नहीं हो रही है, अगर हमने इतनी आर्क लगाई और ये कट नहीं हो रही थी तो हमने और बड़ी आर्क लगा दी थी। ठीक है, और इसी तरह से डाउन साइड भी लगा देंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप पे क्या करना है हमें, फोर्थ स्टेप पे फ्रॉम पॉइंट ए मार्क टू आर्क्स, दो आर्क्स ज्वाइन बनानी है, अप साइड एंड अप एंड बिलो,
अप एंड या एबव कह दो, अप एंड बिलो नहीं होता, एबव। आर्क्स एबव एंड बिलो ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर नीचे आर्क लगानी है। सिमिलरली, सिमिलरली सेम टास्क कैसे करना है, सिमिलरली फ्रॉम बी। तो हम ये देखेंगे कि ये आर किसी पॉइंट एम और ये किसी पॉइंट एन पे कट कर रही है। उसके बाद क्या करेंगे, एम और एन को ज्वाइन कर देंगे। तो चूंकि ये एक रफ स्केच है तो ये मिड पॉइंट से नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कुछ भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं ली है, हम आपको सिर्फ एक रफ स्केच बता रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सपोज कि आर्क यहाँ पे कट करती है, यहाँ पे कट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, ये एम पॉइंट को ऐसे जाते हुए एन पॉइंट से मिला देंगे। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमारी ये जो सीडी मिली है, या एम एन कह दो, लाइन एल पे जो एम एन है, तो एम एन क्या हो जाएगी, एम एन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बीच का 90। आप जब इसको एक्यूरेटली बनाएंगी कंपास से, आधे से ज्यादा आर्क लेके यहाँ पे करेंगी, तो आपका जो आर्क है वो इसी तरह से बाइसेक्ट होना चाहिए, इस तरह से कहीं से बाइसेक्ट होगा, आपको एम एन, हमने आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया। और फिर आप ये लिख सकती हैं, फ्रॉम पॉइंट ए मार्क टू आर्क्स एबव द बिलो ए बी, सिमिलरली फ्रॉम बी, ठीक है, ज्वाइन एम एंड एन, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, जो ऊपर लिखा हमने कि एम एन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट लाइन सेगमेंट ए। ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस चीज से, जो ये प्रोसेस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि जाहिर सी बात है ए ओ 4 सेंटीमीटर है और ए ओ 4 सेंटीमीटर, इसके मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट पे जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन सेगमेंट को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 हाफ्स में अगर डिवाइड कर रहा है, आपसे कह सकता है कि ओबी की लेंथ इतनी है 4 सेंटीमीटर, और एम एन क्या है, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बताओ कि एओ की, बताओ कि ए बी की लेंथ कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है इधर भी 4 होगा, और 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेटर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन आ जाए विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। तो जाहिर सी बात है स्क्वायर तो बहुत इजी है ना, हम लोग ऐसे स्क्वायर बना देते हैं ना। ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना लेंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है 90 डिग्री के लिए। आप क्या बनाइए, अगर आपको गिवन कर दे, साइड्स गिवन ना करें, आपको क्या गिवन कर दे, डायगनल्स, डायगनल्स गिवन, डायगनल्स की कुछ लेंथ हो एक्स वाई जेड, एक्स सेंटीमीटर, डायगनल्स की लेंथ दे रहे हो, आपसे कहें कि विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो हमने क्वाड्रेटर में सीखा है कि हम डायगोनल से भी रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते थे, जैसे करते थे उसमें कि अगर एक्स सेंटीमीटर का हम एक ए बी डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ए बी डायगोनल क्या हो जाएगा, ए बी इज एक्स सेंटीमीटर, यस, शट द डोर, डायगोनल एक्स सेंटीमीटर, तो ए बी एक्स सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ करा। अब हम स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, स्क्वायर में जो डायगोनल होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना। डायगोनल रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करती है, पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करती है, लेकिन स्क्वायर की क्या है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो क्या मतलब है कि ए बी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जो कि अभी आपने सीखा। तो क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा आर्क लेकर क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे ए से ऊपर नीचे लगाएंगे, फिर बी से ऊपर नीचे लगाएंगे, वो कहीं एम एन पे कटेगी, जहां पे एम एन पे कटेगी हम उसको ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और फिर क्या है, हमें स्क्वायर बनाना है,
तो ये लाइन तो कुछ कहीं कहीं पर भी जा सकती है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कितना भी लंबा हो सकता है। फिर क्या करेंगे, उसकी कुछ साइड्स दी होंगी, तो यहाँ पे हम डायगोनल्स पे मिड पॉइंट से लेकर कुछ साइड्स मान सकते हैं, और फिर हम स्क्वायर की अगर इन लाइंस को जोड़ दें सारी चीजों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा। जितने ही, अगर सपोज कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगा के हम इस तरह से 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर बनाना है तो बन जाएगा। तो जो आपको ये परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है कि आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में और प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर वगैरह ज्योमेट्री में बहुत यूज होगा। तो इसमें आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। ये तो हमने आपको एक 8 सेंटीमीटर का कराया था, कम से कम 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिएगा, ए बी को मान लीजिएगा आप 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर की लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके दिखाइए। और चेंज कर लीजिए, डीसी आप पूछ लीजिए, डीसी को आप मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट जब लेंथ के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस 2-3 क्वेश्चन करके बस प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस इतनी चीज। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए ताकि दूसरे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करने में आसानी हो। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।